चुक्ति से मुक्ति का जब नारा लगता था जी, तो सुनते थे तो क्या लगता था आपको कि मेरा हम लोग का पॉलिटिक्स किधर अब लोग देखिए- एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? देखिए एक बात हम बता रहे हैं कि जो भी लोग चुक्ति से मुक्ति का नारा दिए वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए दिए। डॉक्टर आर के राणा इस नारा को खगड़िया लेके आए थे। लोग जानना चाहते हैं भरत यादव कहाँ है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि वो जेल में है या बीमार है या किस अवस्था में है। इसलिए आप देखिए, इनके बड़े पुत्र हैं सुशांत जी हमारे साथ हैं, सुशांत यादव। थोड़ा सा बताएंगे अपने पिताजी भरत यादव के बारे में, उनकी क्या अभी सिचुएशन है, कैसे वो फंसे। अभी भागलपुर सेंट्रल जेल में है और 7 साल हो गया है। 7 साल से वो सजा काट रहे हैं। और कितने साल सजा है? अब सजा तो ये तो न्यायालय का मामला है। हम लोग न्यायालय में अपील दायर किए। ठीक है, आपके परिवार भी बहुत फेमस रहा, जैसे जी। वो फेमस परिवार है उसी तरह से, लेकिन आपके परिवार में शुरू से ठाए ठाए गोली धमाका बम टाइप चलता रहा। देखिए अब दबंग हम तो हम पहले। हाँ, तो ये देखिए हम बताए ना आपको, वो दौर था जब हमारे घर में भी लोग वर्चस्व को लेके गोली बंदूक उठाए। वर्चस्व में बहुत सारे नुकसान। हाँ, बहुत नुकसान हुआ, कोई दो राय नहीं है। और कुछ लोग इसी को अपना तरक्की समझते हैं, हम उसको तरक्की नहीं समझते हैं। क्या सीन है दोनों परिवार में? इधर रणवीर यादव जी है, कृष्णा जी है, पूनम जी है, और आपका परिवार है इधर। अभी दोनों में कैसा है सीन? देखिए पब्लिक अगर जानना चाहे तो हम लोगों के बीच वो खूनी बात तो है नहीं, खूनी संघर्ष नहीं है, नहीं। लेकिन उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। बात होती है। हाँ, जब घरेलू कोई फंक्शन त्योहार होता है रणवीर जी तो उससे मुलाकात होती है। देखिए रणवीर जी मतलब कि उनके घर में और जो लोग हैं और भाई हैं सबों से बातचीत होती है। वो थोड़ा विचित्र प्राणी है, उनसे हम लोग दूर रहना चाहते हैं। दूर रहना चाहते हैं। पिताजी कहते हैं उस पर भरोसा मत करो, वो बहुत खतरनाक है, उससे हम लोग दूर रहते हैं। अच्छा, रणवीर यादव के बारे में एक अलग कंसेप्ट है। अलग कंसेप्ट, वो किसी का नहीं है। अच्छा। वो किसी का नहीं है। मतलब ये कहने में आपको कोई ना कोई हिचक नहीं है। वो किसी का नहीं है। लाजी से पिताजी ने तो आपके पिताजी तो चुनाव भी लड़े खगड़िया से जी, और एक पार्टी भी उन्होंने बनाई थी कुछ। जी, वो सब क्या हो गया पार्टी साथी? असल में पहले तो वो निर्दलीय खगड़िया से चुनाव लड़े, बाद में 2005 में चौथम से चुनाव लड़े। आपको नयन जी याद होगा कि 2005 में 2 चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, फरवरी में और नवंबर में। तुरंत जी, तो फरवरी वाला में तो हमको मात्र 20,000 वोट आया था, लेकिन नवंबर वाला चुनाव में 28,000 वोट निर्दलीय आया था। निर्दलीय मतलब अपनी पार्टी से। मतलब अब क्या है रणनीति आपकी, क्या चुनाव? मेरी तो अभी देखिए, मेरा व्यक्तिगत कोई रणनीति है नहीं। जब हम दल से जुड़े हुए हैं तो जो दल का रणनीति होगा वो मेरा रणनीति होगा। जी, जो दल का राजनीति होगा वो मेरा रणनीति होगा। मतलब ये 2 गुट है, जैसे चिराग और पारस जी का गुट है। जी। तो सुशांत यादव 2 पारिवारिक जुड़े हैं, मतलब अगर दोनों पे हाथ रखना हो किधर जाएंगे? अगर देखिए तो एक चुनना हो तो आप तो ये बहुत मतलब आपने ऐसा सवाल कर दिया कि इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चिराग जी अपने घर में इतना लड़ाई लड़ रहे हैं चाचा के खिलाफ, और उनके पिताजी के बारे में इतना अपभ्रंश बोलते हैं वो दास जी, या लालू जी के खिलाफ या नीतीश जी के खिलाफ, उनके विरुद्ध कार्रवाई इन लोगों को करना चाहिए। एक औरत को समझता हूँ किसान। अभी जो वर्तमान में छत्रपति यादव हैं सदर विधायक, उनके काम काज को आप कैसे देखते हैं? नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज 18। तो इस वक्त हमारे साथ हैं सुशांत यादव, खगड़िया से हैं और जदयू से हैं। पॉलिटिक्स में इनकी रुचि को आज हम आपके सामने ला रहे हैं कि पॉलिटिक्स में इनकी जो गहरी रुचि है वो कहां तक है और आगे क्या कुछ करना चाहते हैं। इनका एक और हम आपको परिचय देना चाहते हैं। खगड़िया से एक नाम जो बहुत बड़ा रहा है वो है भरत यादव। भरत यादव जो
चुगती परिवार से एक बड़ा नाम रहा है और इनकी छवि एक अपने दूसरे तौर पे जानी गई जनता के बीच। चुगती से कई नाम रहे हैं, लेकिन इस परिवार में भरत यादव का एक अपनी अलग छवि रही है और उन्हीं के बड़े पुत्र हैं सुशांत, और इस वक्त वो जदयू में है। नमस्कार, आपका स्वागत है मॉर्निंग न्यूज़ 18 में। जी नमस्कार। तो एक चीज हम जानना चाहेंगे सुशांत जी, पब्लिक के बीच आपके पिता से ही हम थोड़ी शुरू करते हैं। पब्लिक के बीच आपके पिता का नाम एक अलग तरह का रहा है, चुगती एक अलग तरह से खगड़िया में जाना जाता है। आप भी पता है पॉलिटिक्स में कि एक समय था जो चुगती का ही बोलबाला था पॉलिटिक्स में। फिर एक दौर आया जिसमें लोगों ने कहा कि मुझे चुगती से मुक्ति चाहिए। हाँ, वैसे हाल तक में अभी भी देखिए, ऐसा नहीं है कि चुगती से पूनम जी भी रही हैं लगातार, पिछली बार हारी है चुनाव, और अभी कृष्णा जी जिला परिषद भी हैं, तो उस परिवार का अभी भी है पॉलिटिक्स में पकड़ तो है ही। आप भी उस परिवार से आते हैं, पिताजी का नाम एक अलग तरह का रहा है भरत यादव का। देखिए, जिस दौर का बात आप कर रहे हैं उस दौर में अपराधीकरण था, रंगबाज अपराधी यही लोग का चलता था। उस दौर में मेरे पिताजी एक विधायक के पुत्र थे, उनके भी मेरे दादाजी खगड़िया से विधायक थे और हम लोग दमन परिवार से बिलोंग करते थे। मेरे परदादा भी बहुत नामी गिरामी व्यक्ति थे, लेकिन मेरे पिताजी का जो अपना स्वभाव रहा मिलनसार, और जो व्यवसाय में इन्होंने एक हमारे परिवार को, हमारे खानदान को भरत यादव ने एक अलग लाइन खींच के दिया। बिजनेस भी करो, मेहनत से करो, अब पॉलिटिक्स भी करो। पॉलिटिक्स तो दादाजी का था। मेरे पिताजी ने हमारे परिवार को, हमारे खानदान को काम करने के लिए सिखाया। अच्छा। रंगबाजी करके खाने के लिए नहीं, काम करके पैसा बनाओ, काम करके मान सम्मान कमाओ, काम करो। काम करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। कॉलर पकड़ के जी नहीं पैसा कमाना। रंगबाजी के दौर को मेरे पिताजी ने खत्म किया। इन्होंने कमाने के लिए सिखाया हम लोगों को। हम लोग दोनों भाई आज जिस जगह पर है, हमारे परिवार में और भी जो लोग बढ़े हैं, वो भले वो हमारे पिताजी का नाम नहीं ले। माँ कात्यायनी पेट्रोल पंप आपका तो कभी काफी फेमस है। मैंने सलील जी से, संयोग से आप जदयू में हैं, आपके छोटे भाई भाजपा में है, उनसे कई बार बात हुई तो वो कहते भी है कि मेरा पेट्रोल पंप जो है ना पूरे बिहार में काफी प्राइज जीता है, काफी कमाने वाला। सही बात है, ये सलील जो बताया वो गलत नहीं बताया। एक बार बिहार लेवल का अवार्ड उनको मिल चुका है। सलील जी का जो माँ कात्यायनी पेट्रोल पंप है, उसकी शुद्धता और मानक का कोई तोड़ नहीं है। पॉलिटिक्स में भी शुद्धता और मानक का कोई तोड़ नहीं है। भरत यादव में ऐसी शुद्धता थी। जी उनकी शुद्धता देखिए, हम तो उनका पुत्र हैं। अगर हम कुछ कहेंगे तो आपको या दर्शकों को लगेगा कि अपने पिताजी का बड़ाई कर रहे हैं। वो तो हमारे जिला का जो उनके समय के लोग हैं, आप किन्हीं से पूछ सकते हैं। बचपन से हम लोग उनको जानते भी हैं, एज ए पत्रकार भी और खगड़िया वासी के तौर पे बचपन से हम लोग जानते भी हैं कि भरत यादव की जो छवि रही है वो चुगती में एकदम अलग से रही है पूरे खगड़िया में, कि वो एक व्यक्ति के नाम पे। लेकिन वो मुझे जो जानकारी है, उनको कोई सजा हो गई, पारिवारिक विवाद हुआ और वो जेल में अभी भी जीवन काट रहे हैं। उनको उम्र कैद की सजा हुई है। बड़ा दुखद घटना। हाँ, दुखद घटना तो है, लेकिन अब आज से 30-35 साल पहले का घटना है। कुछ घटना हमारे गांव में हो गया था, जिसमें आपसी प्रतिस्पर्धा में लोगों को लगा कि अगर भरत यादव को केस में फंसा देते हैं तो इसका प्रोग्रेस रुक जाएगा। जो लोग हमसे जलते थे राजनीतिक में या बिजनेस में, वो लोग हमारे परिवार को, हम लोग को डैमेज करने के लिए भी मेरे पिताजी को उस केस में एक्यूट बना दिया था। कोई मर्डर केस में? हाँ, मर्डर केस था। पारिवारिक में ही था कुछ? परिवार में ही, गांव में ही। हाँ, दो आपस में परिवार में जो झंझट हुआ। बहुत लोग जानना चाहते हैं भरत यादव कहाँ है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि वो जेल में है या बीमार है या किस अवस्था में है, इसलिए आप
देखिए इनके बड़े पुत्र हैं सुशांत जी हमारे साथ हैं, सुशांत यादव। थोड़ा सा बताएंगे अपने पिताजी भरत यादव के बारे में, उनकी क्या अभी सिचुएशन है, कैसे वो फंसे? अभी थोड़ी भागलपुर सेंट्रल जेल में है हम्म, और 7 साल हो गया है। 7 साल से वो सजा काट रहे हैं। और कितने साल सजा है? अब सजा तो ये तो न्यायालय का मामला है। हम लोग न्यायालय में अपील दायर किए हुए हैं। अच्छा, जब तक अपील पर 14 सुनवाई साल नहीं हो वाला जाती है। तो उम्र क्या? 14 साल वाला, ये 14 उम्र वाला? 14 साल वाला 14 साल जी। वाला। अच्छा, तो समय हम लोग इंतजार कर रहे हैं, न्यायालय का इंतजार कर रहे हैं। अभी भी मतलब चांस है कि 7 साल बाद भी कोई चांस बन सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा है कि जिन लोगों का 70 वर्ष से अधिक उम्र हो गया है और वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, आधा सजा काट चुके हैं, तो उन पर विचार किया जाता है। अच्छा, मतलब ये क्या एग्जैक्ट क्या था, घटना क्या थी, कुछ छोटे से जानकारी देंगे? अब चूंकि मामला बहुत पुराना है और हम लोग स्कूल में थे, गांव में थे नहीं। गांव में हत्या हो गई थी। जब हम लोग स्कूल से आए, हम लोग 5वां 6ठा में उसमें पढ़ते थे। हम लोग जब वहां से आए तो पता चला कि गांव में खून हो गया है। पुलिस का दबदबा था, हम लोग को भी घर से रोक था सड़क पर जाने का, चूंकि माहौल ही तनावपूर्ण माहौल था और उसमें पिताजी लोग को मुद्दालय बना दिया गया। पूरे परिवार के लोग आपके इस चपेट में हैं? हाँ, आज की तारीख में मेरे पिताजी चारों भाई जेल में हैं। चारों भाई जेल में। एक मेरे चचेरे चाचा है अरुण बाबू, वो भी जेल में है जी। तो ये मतलब एक दुखद घटना हो ही गई। जी। अब कहाँ से कैसे क्या हुआ ये अलग विषय है, लेकिन ये परिवार आज पूरा परिवार जेल काट रहा है, उम्र कैद की सजा है और जद्दोजहद में है कि कैसे उनको निकाला जाए। उनके बड़े पुत्र हैं भरत यादव जी के, और इनका कहना है कि मैं अभी लगा हूं और न्यायालय पे बहुत भरोसा है कि मेरे पिताजी को कोई न कोई चांस मिलेगा। 7 साल वो भागलपुर में काट चुके हैं और आने वाले सालों में हो सकता है कोई चांस मिले और इनको न्याय पे बहुत भरोसा है। लेकिन सुशांत यादव हमारे साथ हैं और राजनीति में हैं। पिताजी ने भी विधानसभा चुनाव लड़ा, पुत्र सुशांत यादव क्या कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स में चुनावी अभी दौर में आना चाहते हैं या फिर ऐसे पिताजी की तरह चलेंगे धीरे धीरे? नहीं, देखिए जो आदमी राजनीति करते हैं उनकी इच्छा रहती है कि वो एमएलए एमपी बने। चूंकि जब विद्यार्थी पढ़ता है तो उसका मंजिल होता है कि कोई जॉब करे। तो जो समाज सेवा में लोग रहते हैं उनकी इच्छा रहती है कि वो सामाजिक स्तर का जो पद है वो उनको मिले। मतलब अब क्या है रणनीति आपकी, क्या चुनाव? मेरी तो अभी देखिए, मेरा व्यक्तिगत कोई रणनीति है नहीं। जब हम दल से जुड़े हुए हैं तो जो दल का रणनीति होगा वो मेरा रणनीति होगा जी। मतलब अब क्या है रणनीति आपकी, क्या चुनाव? मेरी तो अभी देखिए, मेरा व्यक्तिगत कोई रणनीति है नहीं। जब हम दल से जुड़े हुए हैं तो जो दल का रणनीति होगा वो मेरा रणनीति होगा जी। जो दल का रणनीति होगा वो मेरा रणनीति होगा। मतलब काफी मजे हुए खिलाड़ी लगते हैं। मतलब सुशांत यादव पॉलिटिक्स में मतलब पिताजी के साथ ही आए या फिर अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ 4-5 सालों 10 साल में पकड़ा? नहीं, देखिए जब हम लोग, हमारा जन्म ही जिस वक्त मेरा जन्म हुआ उसमें मेरे दादाजी खगड़िया से विधायक थे और जब तक हम मैट्रिक किए 1996 तक, तब तक मेरे दादाजी एमएलए एमपी बनते रहे। तो मेरा बचपन और जवानी दोनों सत्ता के गलियारे में गुजरा। वो तो पूरा परिवार जी। और दादाजी के साथ ही हमको इसका चस्का लग गया। चस्का लगा हुआ। क्योंकि जब दादाजी एमपी थे और वो जब दिल्ली जाने लगते थे तो उस समय इतना मोबाइल ईमेल ये सब का जमाना था नहीं। चलते हैं जी, मोबाइल और ईमेल का जमाना था नहीं। तो दादाजी जब दिल्ली जाने लगते थे तो 25-50 लेटर पेड पे वो साइन करके मेरे पास छोड़ देते थे। अच्छा। क्योंकि मेरा जो लोकसभा क्षेत्र था वो कटिहार तक था। अच्छा जी। खगड़िया लोकसभा कटिहार के बराड़ी विधानसभा तक था। नौगछिया तो इधर गोपालपुर में है, कटिहार का बराड़ी विधानसभा। अच्छा, वहां तक? जी, वहां तक ये क्षेत्र था। तो दादाजी को लगता था कि जो लोग उतना दूर से आएगा हमसे मिलने, उसमें मोबाइल टेलीफोन तो बहुत कम था, कम लोगों के पास था कि पूछ लेंगे कि एमपी साहब घर पर हैं तब आएंगे। लोग तो एकाएक आ जाते थे। आगे चल के लैंडलाइन था तो उस पे भी बहुत कम। जी, बहुत कम लोगों के पास था उस समय। 96 से पहले बहुत कम लोगों के पास था। ये तो जब रामविलास पासवान जी दूरसंचार मंत्री बने तब ये जाल फैला, दूरसंचार का जाल तब फैला। उस समय तो एमएलए एमपी के घर में होता था
टेलीफोन, या जो बड़े बड़े व्यवसायी थे उस दौर में आपने राजनीति को बहुत तरीके से उस दौर में, हाँ। दादाजी बता के जाते थे कि कोई लोग उतना दूर से आएगा तो सबसे पहले उनको खाना खिला देना, कैसे करना, सबसे पहले उनको खाना खिलाना, और जो उनका जरूरत का चीज होगा तुम इस लेटर पेड पे लिख सत्कार स्वागत करना आपने दादाजी से सीखा। दादाजी से सीखा। पिताजी ने तो आपके पिताजी तो चुनाव भी लड़े खगड़िया से जी, और एक पार्टी भी उन्होंने बनाई थी कुछ, जी जी। वो सब क्या हो गया पार्टी साटी? असल में पहले तो वो निर्दलीय खगड़िया से चुनाव लड़े, बाद में 2005 में चौथम से चुनाव लड़े। आपको नयन जी याद होगा कि 2005 में 2 चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, फरवरी में और नवंबर में। तुरंत जी, तो फरवरी वाला में तो हमको मात्र 20,000 वोट आया था, लेकिन नवंबर वाला चुनाव में 28,000 वोट निर्दलीय आया था। निर्दलीय मतलब अपनी पार्टी से, जी, और बहुत पार्टी का नाम कोसी विकास पार्टी था। विकास पार्टी, और मामूली अंतर से हम लोग हार गए थे। भरत यादव ने कोसी विकास पार्टी भी बनाई थी, वो पार्टी फिर क्या हुआ, क्यों खत्म हो गया? 2010 में राजद और लोजपा का गठबंधन हुआ, उसमें रामविलास जी, जो रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी हम लोग से बहुत घरेलू संबंध रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी का ननिहाल था अलौली, और वो अलौली से ही होते थे। तो उनका एक सुझाव हुआ, नहीं मित्र ने, रामविलास पासवान जी से मेरे पिताजी जूनियर थे, पारस जी ये लोग 1-2 क्लास आगे पीछे थे, तो पारस बाबू थे या रामविलास जी थे, तो इन लोगों का एक सुझाव हुआ, चूंकि ये राजद से गठबंधन में थे, ये बोले क्या कि आप चौथम सुनीता शर्मा को छोड़ दीजिए, हम आपको खगड़िया से टिकट दे देते हैं। चुनाव तो पार्टी बनाए हैं, चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, तो आप मेरे पिताजी से, रामविलास जी पारस जी दोनों भाई बोले, तो मेरे पिताजी अपनी पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी में विलय कर दिए, और फिर मेरी माँ को टिकट भी मिला। उस वक्त मेरी माँ जिला परिषद खगड़िया की अध्यक्ष, क्या नाम, स्वर्गीय सुशीला देवी। 2006 से 2011 तक खगड़िया जिला परिषद की अध्यक्ष भी रही हैं। उसी दौर में 2010 में खगड़िया विधानसभा से टिकट मिला और चुनाव भी लड़े, दूसरा स्थान पे रहे। चूंकि 2005 में भाजपा लोजपा का, चूंकि नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तो बड़ा उमंग, जी बड़ा उमंग था, और बहुत 2010 में लगभग सभी सीटों पर मतलब जदयू और भाजपा के ही लोग जीते थे। अच्छे बिहार में जो कद्दावर नेता अपने आप को समझते हैं, सभी लोग हार गए थे। यानी कि वो पार्टी जो है कोसी विकास पार्टी को आपके पिताजी भरत यादव जी ने रामविलास जी के कहने पे मर्ज कर दिया, और लोजपा में मर्ज कर दिया। लेकिन आज की तारीख में आप लोजपा में नहीं, जदयू में दिखते हैं, और दूसरे भाई भाजपा में असल में हम लोजपा में ही थे, हम लोजपा में ही थे। माँ के चुनाव हार जाने के बाद भी हम अपना पूरा तन मन धन से पार्टी का लगे रहते थे। रामविलास पासवान जी, एक दौर आया कि रामविलास पासवान जी तीनों भाई हार गए, लोक जनशक्ति पार्टी में कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई किसी पद पे नहीं थे। 99 का दौर था, 1999। जी नहीं, हम बात आपको बता रहे 2010 के बाद की। अच्छा, 2010 के बाद रामविलास जी खुद हार गए। अच्छा, हाँ। और सारे लोग लगभग हार गए उनके। रामचंद्र जी, रामचंद्र जी भी, सारे लोग जी। उस वक्त हम लोग लोजपा में थे, लोजपा को सींचे, आगे बढ़ाए, सब कुछ किए। फिर जब चिराग जी आए तो ये नए ढंग से अपना पार्टी का ये किए अपना। और तो अभी मतलब ये 2 गुट है, जैसे चिराग और पारस जी का गुट है। जी। तो सुशांत यादव 2 पारिवारिक जुड़े हैं, मतलब अगर दोनों पे हाथ रखना हो किधर जाएंगे? अगर देखिए, तो एक चुनना हो तो आप तो ये बहुत मतलब आपने ऐसा सवाल कर दिया कि इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग रामविलास जी के चला रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि दोनों परिवार मिल जाए। मतलब वो ठीक, दोनों परिवार मिल जाए, कोई एक चुनना हो। अब तो देख रहे हैं, अब वो दोनों पर छोड़ देते, वो कि हमको चुनते हैं तब हम जाएंगे उनके साथ। नहीं, मतलब फिर भी लोग अगर मान लीजिए, अभी हम जदयू में हैं, अभी हम जदयू में। अभी चिराग पासवान का दौर अभी अच्छा चल रहा है, पशुपति पारस का दौर अच्छा नहीं चल रहा। अभी जो पॉलिटिकल एरा में तो यही कहा जाएगा, ऐसे दौर में लोग चिराग पासवान के साथ है। अभी भी घटना हुई, पारिवारिक घटना आपने सुना ही, बहुत सारे विवाद हो रहे। प्रिंस का भी एक आया ही है बयान।
तो आप कुछ इस पर कहना चाहेंगे कुछ? देखिए, हमारा तो दोनों आदमी से यही आग्रह होगा कि पारिवारिक झगड़ा है, हर घर में होता है। जहाँ एक माँ का दो बेटा हो जाता है तो वहां पर संपत्ति को लेकर झगड़ा होता है। हर जगह, सब युग में हुआ, द्वापर त्रेता में भी हुआ, अभी भी हो रहा है, कल युग में भी हो रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि पूरा परिवार मिलजुल के, जैसे पहले रामविलास जी के समय में रहते थे वैसे रहे। क्योंकि खगड़िया के हैं हम लोग, तो चाहेंगे खगड़िया के लोग तरक्की करे, आगे पूरे बढ़े। इंडिया के लोग चाहते हैं कि परिवार एकजुट रहे और मिलजुल के रहे। चूंकि रामविलास जी पासवान तीनों भाइयों को तीनों भाई बहुत प्यार से उनका रहते परिवार थे, के लोग मिसाल देते थे। मिसाल रहता था। तो ऐसे दौर में ये चीजें हो गई, इसी को शायद कलयुग कहते हैं। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं, क्या करें, कहते हैं। चलिए ठीक है, आपके परिवार भी बहुत फेमस रहा, जैसे वो फेमस परिवार है उसी तरह से। लेकिन आपके परिवार में शुरू से ठाए ठाए गोली धमाका बम टाइप चलता रहा। देखिए, अब दबंग हम तो हम पहले। हाँ, तो ये देखिए, हम बताए ना आपको, वो दौर था जब हमारे घर में भी लोग वर्चस्व को लेके गोली बंदूक उठाए। वर्चस्व में बहुत सारे नुकसान, हाँ, बहुत नुकसान हुआ, कोई दुराय नहीं है। और कुछ लोग इसी को अपना तरक्की समझते हैं, हम उसको तरक्की नहीं समझते हैं। हमारे परिवार का ह्रास हुआ उस सब चीजों से। हाँ, लेकिन हमारे पिताजी ने हम लोगों को, वो हम पहले ही बताए, काम करने के लिए सिखाया कि काम करो, काम कोई छोटा नहीं है, काम करो, राजनीतिक भी करो। अभी क्या सीन है दोनों परिवार में? इधर रणवीर यादव जी हैं, कृष्णा जी हैं, पूनम जी हैं, और आपका परिवार है इधर। अभी दोनों में कैसा है सीन? देखिए, पब्लिक अगर जानना चाहे तो हम लोगों के बीच वो खूनी बात तो है नहीं, खूनी संघर्ष नहीं है, नहीं। लेकिन उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। हम लोग सामने सामने होती है, कोई मिलन टॉक कभी बात होती है? हाँ, जब घरेलू कोई फंक्शन त्योहार होता है रणवीर जी तो उससे मुलाकात होती है। देखिए, रणवीर जी मतलब कि उनके घर में और जो लोग हैं और भाई हैं, सबसे बातचीत होती है। वो थोड़ा विचित्र प्राणी है, उनसे हम लोग दूर रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। पिताजी कहते हैं उस पर भरोसा मत करो, वो बहुत खतरनाक है, उससे हम लोग दूर रहते हैं। अच्छा, रणवीर यादव के बारे में एक अलग कंसेप्ट है, अलग कंसेप्ट, वो किसी का नहीं है। अच्छा, वो किसी का नहीं है, मतलब ये कहने में आपको कोई ना कोई हिचक नहीं है, वो किसी का नहीं है। लालू जी कहते थे, कोई कहावत था, तो बस जहां लाभ होगा वहां वो जाते हैं। लाभ के लिए वो कहीं जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हम लोग उस प्रकृति का नहीं है, तो हम लोग अलग राह अपना के चलते हैं। तो ये मतलब एक विचारों से मतभेद है कि वैचारिक मतभेद है, नीति का मतभेद है, वैचारिक मतभेद है। और रणवीर यादव के बारे में आपका कॉन्सेप्ट है कि आपको पहले से लोग कह भी रहे हैं कि इन पे भरोसा नहीं किया। नहीं। क्योंकि देखिए ये, लेकिन एक आप जो बोल रहे हैं तो हो सकता है उनको तकलीफ पहुंचेगी। नहीं, भाई लगेंगे, भतीजा लगेंगे ना? नहीं, हम तो मान लीजिए कि रिश्ता में तो मेरे पिताजी के भाई में वो आते हैं, तो भैया के रिश्ता में भतीजा हो गए। देखिए, हम तो उनकी उम्र का नहीं है, लेकिन हमारे घर में जो उनके उम्र के लोग हैं वो हम लोग को हिदायत करते हैं कि उससे दूरी रखो, बच के रहो। हाँ, चुक्ति से मुक्ति का जब नारा लगता था तो सुनते थे तो क्या लगता था आपको कि हम लोग का पॉलिटिक्स किधर अब लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? देखिए, एक बात हम बता रहे हैं कि जो भी लोग चुक्ति से मुक्ति का नारा दिए वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए दिए। डॉक्टर आर.के. राणा इस नारा को खगड़िया लेके आए थे, तो चुक्ति विरोधी जो भी लोग थे सबों को गोलबंद किए अपना चुनाव जीतने के लिए। ऐसा नहीं है कि चुक्ति, अच्छा बताइए, चुक्ति क्या बिगाड़ा है किसी का? हम लोग आपस में भले वर्चस्व का लड़ाई लड़े, कुछ भी हुआ, लेकिन आम आदमी को हम लोग सभी लोग जिनको जहां पटता है, क्योंकि कई दरवाजे हैं, मान लीजिए कोई उनसे जुड़ा हुआ है तो उनके यहाँ जाके लाभ लेता है, कोई हमसे जुड़ा हुआ है तो जो हमसे लाभ होता है वो हम लोग देते हैं। हम लोग तो जनता का हमेशा सेवक हैं, मदद करते हैं। हाँ, सुशांत यादव है, और ये एक नाम हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि भरत यादव
को आप जानते होंगे, भरत यादव के बड़े पुत्र है और राजनीति में शुरू से लगे हैं अपने दादा के समय से। और पिताजी की जो रामशरण यादव जी जो दादा है उनके टाइम से ही ये लगे हुए हैं और चाहते हैं कि अब जब पिताजी बड़ी मुश्किल में हैं और जेल में हैं और अपने सजा काट रहे हैं पारिवारिक विवादों के कारण, लेकिन अब सुशांत यादव चाहते हैं कि खगड़िया की राजनीति में सक्रियता से बढ़ चढ़ के चीज़ों को आगे रखा जाए। और हमारी बातचीत हो रही है। सुशांत जी, आप तो मतलब एक फैमिली से, तो पॉलिटिकल फैमिली से तो रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई भी आप, दूसरी बात है कि जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि जिस जगह से आप हैं वो जगह को लेकर काफ़ी लोग बना चुके हैं, विधायक सांसद सब बना दिए, फिर आपको तो दिक्कत होगी भाई कहीं और। संघर्ष तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी 2016 से 2021 तक खगड़िया जिला परिषद की अध्यक्ष रही। अच्छा जी। क्या नाम हुआ उनका? कुमारी श्वेता भारती। अच्छा, श्वेता भारती। जी जी। तो हम लोगों ने जो काम किया है हमारे समय में, कार्यकाल में, चूंकि देखिए अगर दादाजी जीवित रहते और उनके सामने अगर हम कुछ बन जाते तो लोग यही कहते कि दादाजी के कृपा से बन गया है। भले हमारा पहचान, हमारा नाम तो जो है ही मेरे दादाजी या पिताजी के द्वारा ही हमको पहचाना जाता है, लेकिन क्षेत्र में हमारा अपना ख्याति है। हमने ये कृष्णा कुमारी हमारे खिलाफ जिला परिषद की चुनाव लड़ी थी मानसी से। आपको यकीन नहीं होगा, हमने उस जिला परिषद के चुनाव में मेरी पत्नी के द्वारा 7,000 वोट से वो जिला परिषद का चुनाव हारी। 7,000 वोट से। और उसके बाद रणबीर यादव जी एड़ी चोटी एक कर दिए, हम जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। जी जान लगा के झोला चपट्टा लेके भिड़ गए थे, फिर भी कुमारी श्वेता भारती खगड़िया जिला परिषद की अध्यक्ष बनी। अच्छा, कृष्णा जी से पहले वही थी जी। 2006 से 11 तक मेरी माँ थी। अच्छा, हाँ, उसके 11 में मेरी माँ चुनाव नहीं लड़ी। हम लड़े थे बेलदौर से, ठीक है, तो हम हार गए। अच्छा, हाँ। तो कृष्ण कुमारी जीती तो वो अध्यक्ष बनी। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो अब फिर वो जब हम मानसी से लड़ रहे थे नया परिसीमन में 2016 में, तो वो हमारे विरुद्ध मानसी से लड़ गई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जिला परिषद अध्यक्ष होते हुए वो हार गई। हम जीते, मतलब हम नहीं, मेरी पत्नी जीती और जिला परिषद की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। 5 साल कार्यकाल भी रहा, अच्छे से चलाए, जमजुट के जहां तक हो सका। आप सुशांत यादव का भी एक अपना काम है और जनता के बीच अपना योगदान है, जिसको लेकर वो चाहते हैं कि आने वाले समय में चाहे खगड़िया के किसी भी क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ने का पार्टी अगर मौका देती है तो ये कि युवा चेहरा चाहता है कि हम जनता के बीच, चूँकि काम जो इन्होंने गिनाया कि माँ के रीजन में हो या पत्नी को बना के, इन तमाम चीज़ें सुशांत यादव ही देखा करते थे। तो दादा के ज़माने से लेके और अब जो अपना ज़माना है उस ज़माने में भी खगड़िया के बीच रहे हैं और एक अलग छवि की बनाकर रखे हैं लोगों को। और ये सब हमको देखना है आने वाले चुनाव में पार्टी सुशांत यादव को किस रूप में लेती है। जदयू में कुछ चर्चा होती होगी कि हाँ भाई सुशांत यादव को भी आगे बढ़ाया जाए, इनका भी नाम आगे रखा जाए बड़े लीडरों के बीच, ऐसे कुछ चर्चा आपके बीच हो? देखिए, हम तो पहले ही आपको बताए कि हम ये सब पार्टी पे छोड़ दिए हैं। पूनम यादव तो अभी आए थे नीतीश कुमार, तो वो उसके बाद वो इनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो हमको कान में कह दिए हैं कि कोई बात नहीं है, चुनाव, कोई बात नहीं है। देखिए को टिकट मिले। देखिए वो 3 बार एमएलए रही है खगड़िया से, खगड़िया से 4 बार निर्वाचित हुई है एमएलए, और तो जो सीटिंग है और सीटिंग रह चुकी है, तो निश्चित रूप से नीतीश जी आश्वासन दिए होंगे, लेकिन टिकट तो जब आदमी को मिल जाता है, ये सुना कौन हो, कोई तो भाई कोई सुना नहीं है, लेकिन टिकट मिलने के बाद जब नॉमिनेशन वो कर देता है तब उसको उस पार्टी का उम्मीदवार माना जाता है। उससे पहले पार्टी के जितने लोग हैं, जितने नेता हैं,
सभी उम्मीदवार हैं सब उम्मीदवार। और सभी को आश्वासन मिला हुआ है। बहुत अच्छी बात सुशांत जी ने कही है कि हर कार्यकर्ता उम्मीदवार है जब तक कि उसको टिकट न मिल जाए। इसलिए पूनम जी कहीं भी है तो ठीक है, हो सकता है उनको कहे हो नीतीश कुमार, लेकिन जब तक टिकट न मिल जाए तब तक हर व्यक्ति उम्मीदवार है। तो एक बहुत बड़ा चेहरा मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, वो है सुशांत यादव। निश्चित तौर पे खगड़िया वासियों के बीच ये चर्चा रहती है कि जदयू में कौन चेहरा होगा। तो जदयू में जो अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आएंगे, हम कई ऐसे चेहरे से आपको इंटरव्यू कराएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ, हो सकता है कि यहाँ भी पार्टी अपना दांव खेलेगी कि नहीं खेलेगी ये अलग विषय है। लेकिन सुशांत यादव काफी युवा है और जनता के बीच अगर मान लीजिए अभी क्या समस्या देख रहे हैं, कौन सी, अगर मान लीजिए कि कल को आपको चुनाव लड़ना हो तो आप किस मुद्दों पे कैसे क्या कहना चाहेंगे कि खगड़िया के बारे में, या और कहां से आप लड़ना अगर आपको मौका मिला तो कौन कौन सी सीटें हो सकती? देखिए, खगड़िया से दादाजी 3 बार एमएलए रहे, पिताजी भी 2 बार यहाँ से विधानसभा लड़े, नहीं जीत पाई, ये अलग बात है। बेलदौर से भी मेरे पिताजी 2 बार लड़े। अच्छा, बेलदौर भी आपका एक है। बेलदौर से मेरे पिताजी लड़े हैं और सेकंड रहे हैं, कम अंतर से हम लोग हारे और किसी दल का सपोर्ट नहीं था, अपने बलबूता पे लड़े थे। तो दोनों क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र में जहां से पार्टी की इच्छा होगी हम लड़ेंगे, मौका देगी तो हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। यानी 2 क्षेत्र आपका है। बेलदौर भी मजबूत इलाका। जी 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 जी, मेरा ससुराल भी बेलदौर है। अच्छा, ससुराल कुमारी श्वेता भारती बेलदौर की ही रहने वाली है। तो ये क्या पब्लिक के बीच अगर कोई बात अगर रखनी हो, सुशांत यादव को क्यों चुना जाए, या फिर क्या ऐसी बात कुछ है, खास बात आपके कुछ योजना आपने बनाई है अपने दिमाग में? देखिए, हमको क्यों चुना जाए, जब जितने उम्मीदवार खड़ा होंगे सभी के बायोडाटा को जनता देखेगी। अच्छा। और जनता तय करेगी कि किसको चुना जाए। अच्छा। जी। नहीं, वो तो है। एजुकेशन कहाँ तक हुआ? मेरा पीएचडी है। अच्छा, पीएचडी क्या चीज से? हमारा फॉरेस्ट्री से है। अच्छा अच्छा, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर एलाइड से। नेतागिरी का ही शौक रहा कि लगा कि कुछ जॉब वॉब का ट्राई किया आपने? देखिए, जब आदमी पढ़ता है तो जॉब तब का रहता है मन में, लेकिन मेरे पिताजी का जो बिजनेस का इतना दायरा बड़ा था कि हम को यहाँ आना पड़ा और समाज से मेरा लगाव रहा। हम बताए कि दादाजी के वक्त से मेरा लगाव था, तो हम कहीं नौकरी करते दूर दराज तो अपना पेट तो भर जाता, अपना भरण पोषण हो जाता, लेकिन एक ललक थी जनता की सेवा करने का, तो वो हम नहीं कर पाते। खगड़िया में क्या कमी देखते हैं और क्या आप करना चाहेंगे खगड़िया में भविष्य? देखिए, खगड़िया का जो जैसे प्रिस्टाइन कंपनी, जो सरकार ने प्रिस्टाइन को जो जमीन अलॉट किया, उद्योग लगाने के लिए उनको दिया गया था, वो उद्योग नहीं लगा के सारे जमीन को भाड़ा पे लगा दिए। कंपनी को तो मोटी कमाई हो रही है, लेकिन सरकार ने जिस उद्देश्य से कंपनी को दिया था जमीन कि उद्योग लगेगा, यहाँ के लोगों का बेरोजगारी दूर होगा, वो नहीं कर पाया। यहाँ का जो कच्चा माल है उसका खपत होगा, यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा, वो नहीं हो पाया। अगर हमको मौका लगेगा कुछ बनने का तो हम ये कोशिश करेंगे। जैसे हमारे यहाँ मछली बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, मक्का का अच्छा खेती होता है, दूध का अच्छा खेती होता है। हमारे यहाँ से दूध बरौनी डेयरी में सुधा यहाँ तो दुर्भाग्य है कि आपके फैमिली में इतने लोग रहे लेकिन एक डेयरी प्रोजेक्ट नहीं लग पाया। देखिए, डेयरी प्रोजेक्ट नहीं लग पाया, सरकार का नीति होता है उस समय किसानों को जागरूक करना, और सरकार का ऐसा ये था कि इस बेल्ट में एक ही लगेगा। उसमें जिसमें मेरे दादाजी एमएलए ने खींच लिया उधर, मेरे दादाजी एमएलए एमपी जिस वक्त थे उस समय, आपको अब तो हमारे जिला के आपको पता ही होगा कि जो आज बिजली की व्यवस्था है, जो आज सड़कों की व्यवस्था है, उस समय नहीं हुआ करती थी जी। और बेगूसराय बरौनी जो था पहले से, वो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से औद्योगिक क्षेत्र था, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध था। लेकिन आप ये बात समझिएगा, समस्तीपुर में डेयरी है, मुंगेर में डेयरी है, भागलपुर में डेयरी है, बगल के सारे इलाके में सहरसा में डेयरी है, मतलब छोटे छोटे जगहों पे डेयरी हो चुका। लेकिन खगड़िया इतना दूध का। नयन जी, अभी तो हमारे पास साक्ष्य नहीं है, नहीं तो हम दिखाते हैं आपको। जब आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पशुपालन मंत्री थे नीतीश जी की सरकार में, और मेरी पत्नी जिला परिषद खगड़िया की अध्यक्ष थी, तो हम लोगों ने उनके माध्यम से कई बार इस प्रस्ताव को रखा कि खगड़िया को बरौनी से अलग करके यहाँ के किसानों को। अब तो लगने जा रहा है, अब लगने जा रहा है, लेकिन हम आज से 10 साल पहले का बात बता रहे हैं।
हो ना सका। हो ना सका, या हो सकता है कि हम लोगों ने उस समय जो प्रयास किया तो सरकारी काम में आहिस्ता आहिस्ता हुआ। मेरे समय में नहीं, दुर्भाग्य नहीं, मेरे समय में नहीं हो पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन मेरे प्रयास से हो रहा है। खगड़िया का भी दुर्भाग्य रहा कि तमाम लोग, चाहे रेणु कुशवाहा हो कि पूनम यादव हो कि रामशरण यादव हो कि रणवीर यादव हो, जो भी नाम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब बड़े नाम हैं, लेकिन किसानों के लिए एक डेयरी प्रोजेक्ट नहीं लग पाया। खैर, अब तो डेयरी प्रोजेक्ट लगने वाला है, तो आने वाले समय में सुशांत यादव हैं लोगों के बीच और कह रहे हैं कि अब नई एनर्जी से, नई ऊर्जा के साथ किसानों के लिए काम करेंगे, क्योंकि किसानों के बीच मैं रहा हूं और ये सब दर्द समझता हूं। ये बात इनका कहना है कि सारे दर्द को समझता हूं किसानों। अभी जो वर्तमान में छत्रपति यादव हैं सदर विधायक, उनके काम काज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, छत्रपति जी मिलनसार व्यक्ति हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं, और जो पार्टी ने मतलब जो सरकार के द्वारा फंड मिलता है वो भी करते हैं, अपने स्तर से प्रयास करते हैं, अपने स्तर से प्रयास करते हैं, और कोई किसी पर टिप्पणी करना ये उचित नहीं लगता है। चलिए ठीक है, आप बच के रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। अभी नई नई पार्टियां आप देख रहे हैं, प्रशांत, आपके ही मिलता जुलता नाम है प्रशांत किशोर का, अभी देख रहे हैं कि वो काफी मेहनत चल रहा। क्या लगता है कि जदयू, भाजपा, राजद इन लोगों को क्षति पहुंचा पाएगी या इसका भविष्य क्या दिखता है? प्रशांत किशोर जी जो पार्टी बनाए हैं, बिहार में अभी इनका कोई भविष्य दूर दूर तक नहीं है, और आप लोग देख सकते हैं कि जो जिस उम्मीद से गांधी मैदान में कुर्सी सजाया गया था, उतना भीड़ नहीं जुट पाया, तो इसका भविष्य तो अभी हमको नहीं। जदयू से है इसलिए बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, जदयू से है वो तो प्रशांत किशोर भी जदयू में थे, प्रशांत किशोर जी भी हम लोग के साथ जदयू में थे, लेकिन अलग पार्टी बनाए। लोकतंत्र में सबको अलग पार्टी बनाने का है, तो बना सकते हैं। अटैक करते हैं जदयू पे ही ज्यादा, नीतीश कुमार को मिटा दूंगा। नहीं, कर रहे हैं, अब कोई अटैक नहीं करेंगे तो फिर वोट कहाँ से आएगा? आप लोगों से भी अप्रोच किया था क्या जनसुराज? हाँ, हर जगह गया, हर पार्टी से अप्रोच किया, हमारे पास भी उनका लोग आया कि पार्टी में आइए, शामिल होइए। मौका मिलेगा तो जाएंगे? नहीं, रोज दल बदलना अच्छी बात नहीं है, छवि खराब होता है, छवि खराब होती है, बहुत सही बात है। तो देखिए, हम आज इतना ही रहने देते हैं। सुशांत जी, चलते चलते सुशांत यादव है, जो आपको मैंने पहले परिचय कराया भी कि भरत यादव, जो काफ़ी यहाँ चुक्ती से बहुत फेमस लीडर के तौर पे भी जाने गए, अच्छे किसान के तौर पे जाने गए और अच्छे लीडर के तौर पे भी जाने जाते हैं, उनके ही श्रेष्ठ पुत्र हैं सुशांत यादव, जो जदयू में है। और हमारी इनकी बातचीत आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए मोर न्यूज 18 पे। चलते चलते कोई बात कुछ कहना चाहे, आपको अंदर से कुछ कहने का मन रह गया और जो हमने नहीं पूछा? नहीं, जिसे कि सब बात तो ठीक ही है। अभी एक पूर्व आईपीएस है, आप क्या नाम है, कोई दास है जी, उनका हम लोगों ने देखा यूट्यूब पर। देखिए, विरोध करना एक अलग बात है, विरोध किसी से किसी को नहीं पड़ता है तो विरोध कर सकता है, लेकिन चिराग जी अपने घर में इतना लड़ाई लड़ रहे हैं चाचा के खिलाफ, और उनके पिताजी के बारे में इतना अपभ्रंश बोलते हैं वो दास जी, या लालू जी के खिलाफ या नीतीश जी के खिलाफ, उनके विरुद्ध कार्रवाई इन लोगों को करना चाहिए। एक ऑफिसर को ये शोभा नहीं देती, एक पदाधिकारी को या एक किसी भी व्यक्ति को जो स्वर्गीय हो गए हैं या जो बुजुर्ग हैं, उनके खिलाफ बोलना एक दायरे में बोलना चाहिए, दायरे से बाहर जाकर बोलना। बिल्कुल। एक अभी हाल के इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसे रामविलास जी के लिए कुछ शब्द निकाल दिए थे, दिवंगत, उन्हीं पे ये टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छी बात नहीं है अगर कोई दिवंगत हो जाते हैं तो उनके लिए कोई अपशब्द निकालना, उनके लिए पर्टिकुलर कोई शब्द अपशब्द वाला यूज करना ठीक बात नहीं है। सुशांत यादव हमारे साथ हैं और बातचीत आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। खगड़िया जदयू से है और हम आगे भी इनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। ये पहला इंटरव्यू था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत धन्यवाद नयन भाई, आप आए, पहली बार आपसे मुलाकात है मेरी, लेकिन आप का कार्य हमको बहुत अच्छा लगा। पॉलिटिक्स में आप बिल्कुल आप जनता के बीच हैं और आगे भी आप पॉलिटिक्स करेंगे, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जनता से कुछ कहना चाहेंगे? आपकी जनता आपके लिए क्या सोच?
मैं खगड़िया की जनता से यही मांग करूंगा कि आप अपने बीच अपने भाई, अपने भतीजा, अपने बेटा को चुने। आप ऐसे लोगों के साथ चले जाते हैं जो आपके सुख दुख में कभी आपके शामिल नहीं हो पाते हैं। मेरा यही जनता से मांग है कि जब चुने तो अपने बीच से लोगों को चुने, अपना नेता अपने बीच से चुने। जी जी, लोकसभा वाला कसक निकाल रहे हैं। हाँ, लोग देखिए लोकसभा या विधानसभा, नेता घर का होना चाहिए, नेता अपना होना चाहिए, आयातित नहीं होना चाहिए। चलिए, समझ सकता हूँ। देखते रहिए मॉर्निंग 18। थैंक यू। जी धन्यवाद नयन भाई, धन्यवाद।